विष्णु जी के 10 अवतारों में छुपी हुई है द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन? दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक और आज इसी के पीछे की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। हाय, मैं हूँ रुचि और यह है स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक जो है और थ्योरी जो है और उसी के साथ में लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज जो की जा रही हैं, उन सभी को अगर हम कनेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम विष्णु जी के 10 अवतारों को स्टडी करते हैं तो एक्चुअली हमें ये रियलाइजेशन होता है कि जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं वो तो स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन बताते हैं। प्रिसाइजली अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट 5 जो अवतार बताए गए हैं विष्णु जी के, वो बताते हैं फिजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और जो आखिरी के 5 अवतार बताए गए हैं भगवान विष्णु के, वो दिखाते हैं स्पिरिचुअल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो आज के इस एपिसोड में हम फिजिकल एवोल्यूशन की बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम विष्णु भगवान के सबसे पहले अवतार यानी कि मत्स्य अवतार की बात करते हैं तो वो सबसे पहले आए थे इस दुनिया में मछली के रूप में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चार्ल्स डार्विन की बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में भी बताया गया है कि इस धरती के ऊपर जान की, जीवन की शुरुआत अगर हुई थी तो वो पानी से हुई थी, तालाब से हुई थी, एक मछली या फिर एक किसी तरह के मछली के फॉर्म में ही हुई थी। नॉट जस्ट दैट, एक साइंटिफिक डिस्कवरी तो ये भी कहती है कि अगर हम आज की तारीख में भी देखें तो ह्यूमन बीइंग की जिंदगी की शुरुआत तो पानी से ही होती है। यानी कि वूम्ब के अंदर जब एक इंसान के बनने की, डेवलप होने की शुरुआत होती है तो वो एम्ब्रियो फॉर्म जो होता है वो होता तो पानी के ही अंदर है ना। अब बढ़ते हैं विष्णु भगवान के दूसरे अवतार की ओर, यानी कि कुरु या कूर्म अवतार, जिसमें कि उन्हें कछुए के रूप में दिखाया गया है। अब वंस अगेन अगर हम चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, व्हिच वाज इन सिंपल टर्म्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि कैसे धरती पर जीवन की शुरुआत तो पानी से हुई थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और पानी से वही स्पीशीज जो है वो बढ़ करके धरती की तरफ जाने लगे और एक ऐसे तरह के जानवर में वो बदल गए जो कि पानी में और धरती पे दोनों पे ही रह सकते हैं, जस्ट लाइक कछुआ, जो कि विष्णु जी का दूसरा अवतार माने जाते हैं। तीसरे अवतार में विष्णु भगवान वरह यानी कि एक वाइल्ड बोर के अवतार में दिखाई देते हैं, which shows कि कैसे फ्रॉम अ रेप्टाइल वो ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो मैमल्स की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था। यानी कि जैसे कछुए थे, कछुए से कैसे वो वाइल्ड बोर की तरफ गए, मैमल्स की तरफ गए, दैट हैज बीन शोन वरह अवतार में। इसके बाद जो भगवान विष्णु का अवतार आता है वो है नरसिम्हा अवतार, जिनके बारे में हम सभी लोग जानते ही हैं। होलिका दहन की कहानी में भगवान नरसिम्हा, विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार की बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सिंपल फॉर्म में अगर हम कहें तो नरसिम्हा अवतार माना जाता है एक ऐसा अवतार भगवान विष्णु का जो कि आधा जानवर और आधा इंसानी हुआ करता था। यानी कि जानवर से इंसानी रूप की तरफ आना नरसिम्हा भगवान के अवतार से शुरू हो गया था, जो कि हम ह्यूमन एवोल्यूशन में भी देखते आए हैं कि कैसे फ्रॉम अ मैमल स्लोली ह्यूमन काइंड जो है वो बनना शुरू हुआ। इसके अगले अवतार में भगवान विष्णु एक ठिगने इंसान के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम वामना अवतार के नाम से भी जानते हैं। एंड वंस अगेन इफ यू गो बैक टू द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन तो दिखाया जाता है कि कैसे एक जानवर से जब हम इंसानी रूप में जा रहे थे, 4 पैर से जब हम 2 पैर पर आ रहे थे, तो हमारा जो फॉर्म था, फिजिकल फॉर्म था, वो थोड़ा मुड़ा हुआ सा था, थोड़ा टेढ़ा था, थोड़ा हाइट में छोटा था। तो इसीलिए ये अवतार जो है वो पहला ऐसा अवतार बनता है जहां पर थोड़ा बहुत जैसे इंसान आज की तारीख में दिखाई देते हैं उस तरह से दिखाई देना शुरू हुए थे। वामन अवतार के बाद में आता है परशुराम का अवतार, जहां पर कि विष्णु जी का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हो चुका था, व्हिच शोज कि कैसे मत्स्य अवतार से यानी कि पानी से जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो फाइनली इवॉल्व होते होते एक ह्यूमन फॉर्म में आ गई है। परशुराम अवतार के बाद में जितने भी अवतार दिखाए गए हैं आज तक विष्णु भगवान के, वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं।
कौन से थे विष्णु जी के अवतार जो कि परशुराम अवतार के बाद में आए थे? अगर आपको पता है तो मुझे बताइए जरूर और देखते रहिए स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। रेडियो नशा।